हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का नाम तो आपने सुना है। ये आजकल एक विलेन के रूप में उभर रहा है। इसका नाम सुन के लोग डरने लग जाते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। इस प्रकार से डरने लग गए हैं। लेकिन वो सच्चे भी है, क्योंकि अगर इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या हम नॉर्मल डाइट खाएं या किस तरह कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो उसके लिए आज मैं इसको वीडियो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे किचन में काफ़ी ऐसे खाने वाली चीज़ें हैं जिसको हम खाकर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले नंबर पे आता है लहसुन, गार्लिक। ये दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट 2 से 3 कलियां अगर आप लहसुन की खाते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी जल्दी कम होगा। कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक गुण होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर सफाई करता है, और खास तौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको वो जल्दी कम करता है। इसलिए अगर आप रूटीन बनाएं, सुबह उठकर 2 या 3 इसकी जो कलियां हैं इसको खाली पेट अगर खाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर आप इसको नेचुरल फॉर्म में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो कैप्सूल फॉर्म में होने से वो एक जेल शेप में होता है जो कि किसी प्रकार से थोड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए इसको नेचुरल फॉर्म में ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरा आता है मेथी दाना। मेथी दाने को अगर आप रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह उसको अगर आप खाली पेट खाते हैं तो वो भी इसको कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी कम कर सकता है। लेकिन ख्याल रखना कि गर्मी के दिनों में मेथी दाना थोड़ा कम खाएं, आधा चम्मच खाएं, क्योंकि ये किसी किसी को जो गर्म लगता है उसके कारण इनको कई बार यूरिन की प्रॉब्लम आ सकती है। और सर्दियाँ हैं तो आप इसको 1 चम्मच तक रात को भिगो कर सुबह उसको खा सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स भी खा सकती हैं। खासतौर पर अगर ब्रेकफास्ट में अगर आप ओट्स खाते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। दूसरा, ये एक हेल्दी होने के साथ साथ आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा, और फाइबर होने के कारण ये आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देगा। तो ओट्स का अगर आप अपने रूटीन में यूज़ करते हैं तो ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और इससे अगला आता है आंवला। आंवले का चूर्ण अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। वैसे आप आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच अगर आंवले का चूर्ण अगर डेली हम खाते हैं तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी कम करने में मदद करता है। अगर आप नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं तो नींबू के अंदर भी शक्ति होती है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी होने के कारण ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा आप इसबगोल है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे घर के किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं, जिसको अगर आप रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। और इसके अलावा आपको कुछ अवॉइड भी करना है, कुछ एक चीज़ का परहेज भी रखना है। जैसे कि फास्ट फूड बिल्कुल नहीं आपने खाना है, और रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और एग योग इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और फुल फैट मिल्क आपको अवॉइड करना है। लो फैट में मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर आप कुछ एक परहेज रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा, और आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ साधारण सी जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।